आज हम कक्षा 10 मैथ के अगले वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों के रैखिक समीकरण की चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया गया था कि दो समीकरण दो चरों में a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को हल करने पर हमें x और y के मान मिले थे। यानी इस तरह से एक संबंध मिला था कि x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू यानी बराबर 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। जहां आप a1 b1 c1 देख ही रहे हैं, a2 b2 c2, a1 x का कोफिशिएंट गुणांक है, b1 y का गुणांक है और c1 कांस्टेंट यानी अचर राशि है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या कोई। तो इस आधार पर अब हम देखेंगे कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, हल के प्रतिबंध, यानी किसी समीकरण निकाय को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किन किन परिस्थितियों में सॉल्व कर सकते हैं, कब सॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात सॉल्व करने का जो होता है उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, और जब सॉल्व नहीं होता तो कहा जाता है समीकरण निकाय इनकंसिस्टेंट। तो अब इसमें बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इन समीकरणों से देखिए, यदि b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट, इससे आपको मिलेगा, दिस इंडिकेट्स दैट b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सिमिलरली इसी प्रकार यदि c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट c1 अपान c2, यहाँ से आप लेंगे अगर इधर कर दें तो c1 और इधर से अपान c2 इज इक्वल टू a1 अपान a2। यदि a1 b2 माइनस a2 b1 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान a2। केस फर्स्ट यानी पहले मामले में यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, दिस implies that b1 c2 माइनस b2 c1 0, ये दोनों बराबर होंगे, b1 c2 इक्वल टू b2 c1, तो ये मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर a1 बाई a2 इक्वल टू c1 बाई c2 लिया जाए तो c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर आप a1 अपान a2 इक्वल टू b1 बाई b2 लेते हैं तो a1 इंटू b2 इज इक्वल टू a2 b1, या a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। यानी इनके हर x, y और 1 के जो डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, अगर अलग अलग जीरो हो तो हमें क्या मिल सकता है, जीरो हो जाएंगे तो x b1 c2 माइनस b2 c1 0 यानी x अपान 0 इज इक्वल टू 1 अपान 0, 1/0। और इससे अगर हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0/0। इसी प्रकार y अपान 0 इज इक्वल टू 1 अपान 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0/0। और 0/0 का मतलब होता है कि जो दो चर x और y हैं, ऐसी स्थिति में यानी यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा, तो इनके अनेक हल मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन दिस कंडीशन इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। केस सेकेंड, दूसरा मामला, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अर्थात a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो एक के नीचे का हर है a1 b2 माइनस a2 b1, ये 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी जो है x की वैल्यू मिल जाएगी
B1C2 माइनस B2C1 अपान A1B2 माइनस A2B1। इसी प्रकार अगर y का निकालेंगे तो y इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1। अर्थात ऐसी स्थिति में यानी यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, B1 बाई B2 बराबर नहीं है, तो x और y के केवल एक हल होंगे, यूनिक सोल्यूशन। x और y के एक एक यानी सिंगल वैल्यू मिलेंगे, इसको कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है। तीसरी चीज, केस थर्ड, यदि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात यानी इसको दैट इज आई करके, दैट इज भी कहते हैं इंग्लिश में, आई दैट इज A1B2 इज इक्वल टू A2B1 यानी A1B2 माइनस A2B1 0। और अगर कहा जाए A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इससे मिलेगा A1C2 माइनस A2C1 इज नॉट इक्वल टू 0 तथा B1C2 माइनस B2C1 नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि x का जो हर है ये 0 के बराबर नहीं है, y के नीचे का हर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन एक के नीचे का जो हर है, एक का हर 0 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 अपान 0। और हम जानते हैं किसी संख्या में 0 से भाग देने पर अनिश्चित यानी इन्फिनिटी प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार x और y दोनों के मान अनंत प्राप्त होते हैं और ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो हल, कोई हल नहीं होगा। तो इसको कहते हैं ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। और बाकी स्थितियों में जहां हल है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों मिला के कंसिस्टेंट कहे जाते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये जानिए कि कंसिस्टेंट अगर है युग्म तो उसको हल किया जा सकता है, भले एक सॉल्यूशन मिले और अनंत सॉल्यूशन मिले, लेकिन अगर आपको ये कंडीशन मिलती है A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा, अर्थात जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, समीकरण निकाय है, वो इनकंसिस्टेंट कहा जाएगा। अब इन चीजों पर आधारित हमें न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक प्रश्न हल करने हैं, तो हम प्रश्नों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक सिंपल, एक हार्ड। हार्ड का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो सिंपल में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, लेवल एक ही है, केवल बड़े छोटे का अंतर है। तो इस नाते इन तीनों तरह के प्रश्नों को हम एक ही साथ बताने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहले हम ले रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट का मतलब बहुत छोटा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरण निकाय के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए हलों की संख्या, यानी कितने हल हो सकते हैं, एक हल होंगे कि अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन पहला है x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हम देखें कि x का पहले का गुणांक a1, कंपेरिजन a1 x प्लस b1y प्लस c1 से करने पर x के पहले का गुणांक है a1 यानी 1, y के पहले का जो गुणांक है 2 उसे b1 कहेंगे, b1 2 और c1 आपको -8। दूसरे समीकरण से a2 2, b2 4, y का गुणांक और c2 कांस्टेंट नंबर है, अचर राशि c2 -16। अब देखिए a1 अपान a2, a1 की वैल्यू 1 रखिए, b1 की इसका a2 का 2 रखिए, तो 1/2। इसी प्रकार b1 अपान b2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू यानी b2 का मान 4, 1/2। c1 अपान c2 -8 c1 है और -16 c2 है, ये भी 1/2।
यानी आपको मिला कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C। यानी जो आपकी यहाँ पहली कंडीशन दी है, अर्थात ऐसी स्थिति में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 x और y के अनंततः अनेक हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसी तरह दूसरा है कि दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो इक्वेशन, दो समीकरण हैं, 3x + 2ky = 2 और दूसरा है 2x + 5y = -1। 2x + 5y = -1, ये दो समीकरण हैं। तो इनसे हम पहले a1 की वैल्यू लिखें, a1 3, b1 y को छोड़ के 2k, c1 2। यहाँ पे a2 2, b2 y का गुणांक 5 और c2 यानी कांस्टेंट नंबर -1। तो कोई हल ना हो इसके लिए हमारा प्रतिबंध है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मान रख दें, A1 3 है और A2 2, 3/2 और B1 2k, B2 5 यानी 5, C1 आपका 2 है, C2 -1। तो अगर हम यहाँ बराबर करेंगे तो 4k, 2k 4k इक्वल टू 15, k इक्वल टू 15/4। अगर यहाँ से लेते हैं तो 2k का -1 में -2k इज नॉट इक्वल टू 10, k इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ जो प्लस चिन्ह लिया गया यानी k की वैल्यू जो है, यानी k का मान 15/4 है। अब सार टाइप में देखिए, एक निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। इसमें ये नहीं बताया गया कि तीनों विधियों में से या 4 विधियों में से किसको हल करना है, किस विधि से हल करना है। तो हम फ्री हैं, हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने विलोपन विधि के द्वारा इसे हल किया है। तो 3x + 4y 10, 2x - 2y 2। विलोपन का मतलब होता है कि एक चर को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ऐसा हम तब कर पाएंगे जब दोनों समीकरणों के जो चर हैं वो बराबर हों विपरीत चिन्ह के। तो विपरीत चिन्ह तो ऑलरेडी यहाँ y के लिए है, लेकिन बराबर करने के लिए इसके गुणांक का गुणा ऊपर और ऊपर वाले y का 4 नीचे गुणा करेंगे। 4 का जो 4 है गुणांक उसका नीचे करेंगे। तो देखिए 2 3 यानी 2 3 6, 6x और 2 का 4 में किया 8y 20 हो गया। और इसी तरह 4 का यहाँ करेंगे, 4 दूना 8x -8y = 8। इसको जोड़ देंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली कट रहे हैं, चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो 6 8 जोड़ दिए 14x 28, x का मान 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिए या किसी में रख दें। 1 में हमने रखा तो 3 × 2 = 4y 10, 4y 10 - 6 4। तो y की वैल्यू 1, इसलिए x का मान 2, y का मान 1। ये समीकरण निकाय का अभीष्ट हल होंगे। तीसरा चीज है लॉन्ग आंसर टाइप में हमने एक क्वेश्चन दिया है। एक 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या माने ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हों, इकाई दहाई लेने पर प्राप्त संख्या का योग। एक 2 अंकीय संख्या तथा अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। यदि मूल संख्या से 10 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक होगी। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझने का प्रयास करना है। 2 शर्त दी है, तो इसमें हमने पहले मान लिया कि माना संख्या के इकाई का अंक y और दहाई का अंक x, अतः संख्या बराबर 10x + y। इसमें जैसे मान लीजिए 36 संख्या है, ये इकाई है 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, दहाई का अंक। तो इस संख्या को ऐसे लिखते हैं, दहाई वाले का मान 3 × 10 और प्लस इकाई में 1, तो ऐसे 36 लिखा जाता है। उसी आधार पर इसे लिखा गया है कि अगर हमने इकाई को y, दहाई को x मान लिया तो दहाई वाले में यानी जैसे 3 में 10 का किए तो x में 10 का करेंगे 10x + y। अंकों को पलट दें यानी
y के स्थान पे x, x के स्थान पे y करें तो 10y प्लस x। तो पहली शर्त यही है कि मूल संख्या अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो अब इसमें 10x और 1x 11x और 11y 110। तो इसे सरल करने पर बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या है कि यदि मूल संख्या से 10 घटाया जाए, यानी मूल संख्या 10x प्लस वाई घटाया जाए -10, तो प्राप्त क्या होता है, यहाँ लिखा है अंकों के योग, प्राप्त संख्या अंकों के योग के 5 गुने। तो अंकों का योग यानी x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई का 5 गुना, ब्रैकेट लगा के 5 से गुणा और 4 अधिक होता है, 4 अधिक होता है। अब इसको सिंप्लीफाई यानी सरल कर लें तो 10x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 5y, 5 का गुणा यहाँ x में y में 4। अब ट्रांसफर यानी इस 5x 5y को बाएं लाइए, 10 को इधर कर दीजिए तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 10x माइनस 5x, y 5y को इधर लाए माइनस 5y इज इक्वल टू 4 पहले से है और 10 को आप ले जाएंगे प्लस, 10 4 14। तो यहाँ से 5x माइनस 5y प्लस y माइनस 4y इज इक्वल टू 14। दूसरा, अब ये दो समीकरण बनाए गए हैं, हल नहीं किए गए हैं, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा किसी भी विधि से। इसमें विधि का नाम नहीं दिया गया किस विधि से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग आज हल कर लीजिएगा और इसके बाद कल से कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आज इतना ही, आगे कल बताया जाएगा। ठीक है।